सर्दियों की एक घनी रात थी। अंधेरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और कभी कभी बिजली की तेज चमक रात के अंधेरे को चीरकर दूर दूर तक जंगलों और पहाड़ियों को उजागर कर रही थी। बरसात के बाद सड़कों पर कीचड़ और पानी भर गया था। राजमार्ग की सुनसान सड़क पर एक ट्रक थरथराता हुआ दौड़ रहा था। ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम रघु था, भारी कदमों से ब्रेक और एक्सीलेटर पर पैर मारते हुए ट्रक को संभाल रहा था। रघु पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था और देश के कोने कोने में माल पहुंचाने का काम करता था। उस रात रघु का ट्रक एक अजीब रास्ते से गुजर रहा था। उसे पहले इस रास्ते से कभी गुजरने का मौका नहीं मिला था। वह सोच रहा था कि यह रास्ता छोटा होगा और उसे जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। सारा रास्ता सुनसान था, कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। बस ट्रक की हेडलाइट्स ही सड़क को रोशन कर रही थीं। चारों तरफ घना जंगल था और कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें दूर से सुनाई दे जाती थीं। रघु की आंखें धीरे धीरे भारी हो रही थीं। उसे नींद आ रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे रुकना नहीं चाहिए, वरना वह समय पर माल नहीं पहुंचा पाएगा। इसी बीच अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और वह हाथ हिलाकर रघु से मदद मांग रही थी। रघु ने ट्रक रोक दिया। उसने सोचा कि इस सुनसान इलाके में अकेली लड़की कैसे हो सकती है। क्या हुआ बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रघु ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। लड़की ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, भैया मेरी मदद करो, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। रघु को लड़की पर तरस आ गया। वह एक जिम्मेदार आदमी था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और लड़की को बैठने का इशारा किया। लड़की चुपचाप ट्रक में आकर बैठ गई। तुम्हारा घर कितना दूर है? रघु ने पूछा। बस थोड़ी दूर आगे, लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया। रघु ने ट्रक फिर से चालू कर दिया और लड़की की बताई दिशा में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे जल्द ही अजीब सा महसूस होने लगा। ट्रक के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने बर्फीली हवा छोड़ दी हो। लड़की अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति कुछ असामान्य सी लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? रघु ने बातचीत शुरू करने के इरादे से पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रघु ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं और ट्रक चलाता रहा। कुछ देर बाद लड़की ने धीरे से कहा, भैया यहाँ रुक जाओ, मेरा घर आ गया। रघु ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांका। सामने एक पुराना टूटा फूटा घर था। घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उस पर काई जम चुकी थी। आसपास कोई रोशनी नहीं थी, बस जंगल की सर्द हवा चल रही थी। तुम यहाँ रहती हो? रघु ने हैरानी से पूछा। लड़की बिना कुछ कहे ट्रक से उतर गई। वह उस जर्जर घर की ओर बढ़ने लगी। रघु कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद लड़की के पास कोई और चारा नहीं है। उसने ट्रक की खिड़की बंद की और आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। रघु ने ट्रक रोककर उस पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, ये घर एक छलावा है। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक का गियर बदला और रघु के खाई में कूदने के बाद सब कुछ अंधेरे में समा गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह किसी गीली और ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और सिर में भारी चोट लगने का एहसास हो रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। रघु ने धीरे से अपने हाथों को जमीन पर टिकाया और खड़ा होने की कोशिश की। उसका सिर घूम रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। खाई में गिरने के बावजूद वह जिंदा था, ये बात उसे चकित कर रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सपने में हूं? क्या मैं मर गया हूं? लेकिन जल्द ही उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने अपने कपड़ों को देखा, जो कीचड़ और खून से लथपथ थे। उसकी घड़ी टूट चुकी थी और जूतों की हालत भी खराब थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि जंगल में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंधेरा अब भी था और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है। उसके कान खड़े हो गए। उसने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह समझ गया कि वह अब भी खतरे में था।
रघु ने तेजी से चलने की कोशिश की, लेकिन जंगल के पेड़ इतने घने थे कि रास्ता बनाना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर वह महसूस कर रहा था कि कुछ उसे देख रहा है, उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। अचानक उसे कुछ दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी उम्मीदें जाग उठीं। उसने चाहा कि शायद कोई गांव या रास्ता होगा जहां से वह मदद ले सके। रघु तेजी से उस रोशनी की ओर भागा। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे वहां कोई दिया जल रहा हो। वह थकान और डर के बावजूद हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रघु ने फिर से दरवाजा खटखटाया और इस बार जोर से पुकारा, कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अचानक दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी और उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीमी भारी आवाज में पूछा। रघु ने घबराकर कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे एक लड़की मिली थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी ने रघु की बातों को ध्यान से सुना और फिर बिना कुछ कहे अंदर जाने का इशारा किया। रघु धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी के अंदर का माहौल भी उतना ही अजीब था। दीवारों पर अजीत और प्रतीक बने हुए थे और चारों ओर धुएं की गंध फैली हुई थी। एक कोने में कुछ जड़ी बूटियां और लकड़ियां जली हुई थीं, जिससे हल्का सा धुआं उठ रहा था। बूढ़े आदमी ने रघु को एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, जो लड़की तुमने देखी वह कोई इंसान नहीं थी। रघु का दिल धक धक करने लगा। तो वो कौन थी? उसने हकलाते हुए पूछा। वह एक छलावा है। ये जंगल एक पुराने श्राप से घिरा हुआ है। कई साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ये जगह एक अभिशाप बन गई। जो भी इस जंगल से गुजरता है वह छलावे के जाल में फंस जाता है। रघु को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? मुझे वापस जाना है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ से निकलने का रास्ता आसान नहीं है। जो लोग इस छलावे में फंसते हैं वे अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रघु ने फौरन कहा, मुझे कुछ भी करना पड़े, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बूढ़े आदमी ने एक बड़ा संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक जगह रुक गया। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, उसने कहा। तुम्हें उस लड़की से सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियों और डर का इस्तेमाल करेगी। रघु का मन झकझोर उठा। मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा आदमी किताब से कुछ जड़ी बूटियों की एक सूची पढ़ने लगा और रघु को कुछ निर्देश दिए। उसने एक छोटा सा पुड़िया दिया जिसमें कुछ राख और औषधि थी। यह राख उस छलावे को दूर रखने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना होगा। अगर तुम डर गए या अपने फैसले पर डगमगा गए तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगी। रघु ने पुड़िया को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके मन में डर और आशंका थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। रघु ने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को उस दिशा में बढ़ाया जहां से वह आया था। रास्ते भर उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वह बूढ़े के शब्दों को याद करता रहा और खुद को हिम्मत बंधाता रहा। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस लड़की को देखा था। वह जगह अब और भी भयानक लग रही थी। आसमान में बादल और भी गहरे हो चुके थे और चारों रघु के खाई में कूदने के बाद सब कुछ अंधेरे में समा गया कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह किसी गीली और ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और सिर में भारी चोट लगने का एहसास हो रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। रघु ने धीरे से अपने हाथों को जमीन पर टिकाया और खड़ा होने की कोशिश की। उसका सिर घूम रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। खाई में गिरने के बावजूद वह जिंदा था, ये बात उसे चकित कर रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सपने में हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? लेकिन जल्द ही उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ।
उसने अपने कपड़ों को देवहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक पीछे से किसी ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। रघु का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वह वही लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा भयानक दिख रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, लड़की ने कड़कती आवाज में कहा। रघु की सांसें तेज हो गई। उसने जितना हो सका उतनी तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। वह जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन लड़की उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। वह लड़की अब हवा में उड़ते हुए रघु का पीछा कर रही थी। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगे। कुछ देर बाद रघु के सामने एक खाई आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब भी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रघु समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी बिजली की एक तेज चमक हुई और रघु ने देखा कि वह खाई के किनारे पर खड़ा है। लड़की अब बहुत करीब थी। रघु ने आंखें बंद कर लीं और खुद को खाई में गिरा दिया। अगले दिन सुबह पुलिस को उस इलाके में एक लावारिस ट्रक मिला। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। आसपास के लोग बताते हैं कि उस रास्ते पर अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह रास्ता एक छलावे का घर है, जहां हर साल कोई न कोई ट्रक ड्राइवर गायब हो जाता है। रघु का ट्रक अब भी उसी सड़क पर खड़ा है, लेकिन रघु कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि उस ट्रक में अब भी रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी से मदद मांग रहा हो।